हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए फ़िज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लाया है जिसमें हम ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के चाहे फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे Jkssb का अदर एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और ये फ़िज़िक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Our first question is, which of the following radiation has the highest energy per quantum? Options are 320 to 400 nanometer, 200 to 280 nanometer, 280 to 320 nanometer, 400 to 600 nanometer. Its correct option is option B. इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा क्योंकि ऑप्शन बी में जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कम है और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव फ्रीक्वेंसी। जितनी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। और जितनी वेव लेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी और वेव लेंथ में इनवर्स रिलेशन है। E इज इक्वल टू Hc/λ। एनर्जी और लेमना में आपको इनवर्स रिलेशन दिखाई दे रही होगी। इन गिवन ऑप्शंस में से जो 200 टू 280 नैनोमीटर है उसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें, उसमें सफिशेंट एनर्जी होती है ताकि लिविंग सेल्स को वो डैमेज कर सके। और अल्ट्रावायलेट जो स्पेक्ट्रम है इसमें UVA होता है, UVB होता है, UVC होता है। और जो UVC है उसमें potentially most harmful wave band but absorb almost completely by molecular oxygen in the atmosphere। ये बहुत ज़्यादा हार्म करती है। जो UVC है इसमें कैपेसिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। लेकिन ऑक्सीजन, जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में मोलिकुलर ऑक्सीजन है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है वो इस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज़। विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 100 टू 400 नैनोमीटर, 400 टू 700 नैनोमीटर, 740 टू 10,000 नैनोमीटर। नन ऑफ दिस। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 400 टू 700 नैनोमीटर। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसकी वेवलेंथ का रेंज 400 टू 700 नैनोमीटर होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम encompasses all type of radiations. Part of the spectrum that reaches Earth from the Sun is between 100 to 10⁶ नैनोमीटर। जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है जो अर्थ तक पहुंचता है उसकी वेवलेंथ 100 से 10⁶ नैनोमीटर होता है। दिस बैंड इज़ ब्रोकन इनटू 3 रेंजेस। इसके 3 रेंजेस बनते हैं। जो भी स्पेक्ट्रम अर्थ पर आता है इसमें 3 रेंजेस होते हैं। इंफ्रारेड अबो 700 नैनोमीटर, विजिबल 400 टू 700 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 400 टू 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का हमने अभी ही देखा, बिटवीन 300 टू 780 नैनोमीटर, यही 400 टू 700 नैनोमीटर आता है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, इसका भी यही आएगा, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम्स में दिया गया है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम विजिबल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ द वेवलेंथ। ह्यूमन आई किस विजिबल लाइट की वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है? ऑप्शन आर 6050 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 5500 एंगस्ट्रॉम। आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू येलोविश ग्रीन लाइट। येलोविश ग्रीन लाइट जो होती है आई इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ऑफ वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ होती है 5550 एंगस्ट्रॉम और 555 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द कलर्स मेंशनड बिलो द आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव। अभी हमने देखा आई किस कलर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज येलो एंड ग्रीन। येलो और ग्रीन कलर के लिए आई सेंसिटिव होती है। इन नॉर्मल लाइट कंडीशंस फोटो रिसेप्टर सेल्स इन ह्यूमन आई आर मोस्ट सेंसिटिव टू कलर्स बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ
570 नैनोमीटर। जो नॉर्मल कंडीशन होती है आई की, इसमें जो आई है वो जो लाइट 530 टू 570 नैनोमीटर की होती है उसके लिए आई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। द सेंसिटिविटी ऑफ आयर इज़ मोस्ट फॉर येलोविश ग्रीन कलर। और जो आई की सेंसिटिविटी होती है, हमारी आई की सेंसिटिविटी वो येलोविश ग्रीन कलर के लिए बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ह्यूमन ईयर्स बिकम मोस्ट सेंसिटिव एट 100,000 हर्ट्स। Human eye becomes most sensitive for red color. Persistence of hearing is 1 by 10 second. Persistence of vision is 1 by 16 second per second. Its correct option is option B. Its correct option is option B. Human eye becomes most sensitive of for रेड कलर, क्योंकि इसका ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमने ऊपर ही देखा ह्यूमन आई सेंसिटिव होती है ग्रीन एंड येलो कलर के लिए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ह्यूमन ईयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू साउंड बिटवीन 1000 टू 5000 हर्ट्ज। ह्यूमन ईयर जो है, नॉट करेक्ट बी है। ह्यूमन ईयर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है उन साउंड्स के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 टू 5000 हर्ट्ज। ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू येलोविश ग्रीन कलर। ह्यूमन आई येलोविश ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव होती है, लेकिन ऑप्शन में रेड कलर दिया गया है। व्हेन फुल्ली लाइट अडेप्टेड द ह्यूमन आई फीचर्स a wavelength response from around 400 to 700 nanometers with a peak sensitivity at 555 nanometer in the yellowish green region of the visible light spectrum। ये इसी की explanation दी गई है। The impression of sound heard by our ears persist in our mind for 1/10th of a second। जो भी हम sound persist करते हैं वो हमारे mind में अप्रॉक्सीमेटली 1/10th ऑफ ए सेकेंड रहती है। इसी के साथ इफ़ अनदर साउंड इज़ हर्ड बिफोर, अगर दूसरी साउंड इस टाइम से पहले हम सुनते हैं, सेकंड इज़ ओवर, द इम्प्रेशन ऑफ द टू साउंड्स मिक्स अप, और ये साउंड्स फिर मिक्सअप होती है एंड आवर माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट अमंग द टू, और फिर हमारा माइंड इन दो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। Persistence of vision is a phenomenon of the human eye wherein the image formed on the retina is retained by the brain। और persistence of vision में क्या होता है, हमारी आई जब इमेज रेटिना पे बनती है तो हमारा ब्रेन इसको परसिस्ट कर सकता है 1/6 ऑफ ए सेकेंड। ये हमारे ब्रेन में रहती है ये इमेज। और अगर इसी तरह कोई और इमेज इसी टाइम पर हम देखते हैं तो हम इस इमेज को और हम इन अलग अलग इमेज को फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हैंस स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन बी का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज वेव लाइक, पार्टिकल लाइक, both of wave and particle, like neither of wave nor particle। its correct option is option C। लाइट का जो नेचर है वो बोथ पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लाइट इज ए ड्यूअल नेचर। लाइट के दोनों नेचर होते हैं। समटाइम्स इट बिहेव्स वेव, समटाइम्स इट पार्टिकल। समटाइम्स ये पार्टिकल बिहेव करता है, समटाइम ये वेव बिहेव करती है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी थी, एंड इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी की जो बिगनिंग थी, इट वॉज रियलाइज दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड ओनली। चाहे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, जब हम लाइट को एज पार्टिकल स्टडी करेंगे। सम एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर लाइट टू बी ए वेव। कुछ एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित होता है लाइट एक वेव है, वाइल अदर्स रिक्वायर लाइट टू बी ए पार्टिकल। और कुछ के लिए हमें लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट करना पड़ता है। दिस लेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इससे हमें पता चलता है लाइट के दोनों नेचर है। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स द ड्युअलिटी ऑफ लाइट बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ वेव पैकेट। जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें ये लाइट को ड्युअलिटी की तरह डिस्क्राइब करता है, जिसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है लाइट को एज अ वेव पैकेट। ये वेव का एक पैकेट होता है। अ वेव पैकेट रेफर्स टू द वेव्स दैट में इंटरेक्ट ईदर एज स्पेशली लोकलाइज्ड एक्टिंग पार्टिकल और इंटरेक्टिंग लाइक वेव्स। जो वेव पैकेट होता है ये क्या होता है, ये वेव ही होती है जिसमें डिफरेंट वेव्स इंटरेक्ट करती है एज स्पेशली लोकलाइज्ड, और ये स्पेशली लोकलाइज्ड होती है एक्टिंग एज पार्टिकल, और ये एक्ट किस तरह पार्टिकल की तरह करती है, और इंटरेक्टिंग लाइक वेव्स, और इंटरेक्ट वेव की तरह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज। लाइट क्यों स्ट्रेट लाइन में हमें अपीयर होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये क्यों होता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी लार्ज, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल,
light is reflected by the surroundings. Its correct option is option C. The wavelength of light is very small. लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है. ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल वेवलेंथ द लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? The light has a greater velocity. The sound has the greatest velocity. Celestial objects have the greatest velocity. Rocket has the greatest velocity. Option A is correct. The light has a greater velocity. सबसे ज़्यादा velocity light की होती है. The speed of light in a vacuum is 3 × 10⁻⁸ meter per second, while the speed of sound in vacuum is 0, and in air is 343 meter per second. The speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second. The velocity of light always greater than the velocity of sound. The velocity of celestial objects and the rocket is quite low than the velocity of light. सबसे ज़्यादा velocity light की होती है और इसकी velocity vacuum में कितनी होती है? 3 × 10⁸ meter per second. और air sound की जो speed है वो 0 होती है और air में उसकी होती है 343 meter per second. तो सबसे ज़्यादा स्पीड या वेलोसिटी लाइट की होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ नियरली. वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. अभी हमने ऊपर देखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट. अभी हमने देखा ऑप्शन सी इज करेक्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन. जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर, डेंसिटी. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, टेम्परेचर. इसमें से ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है. हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है वो किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच इट इज़ ट्रैवलिंग. जो स्पीड लाइट की होती है वो डिपेंड करती है ऑप्टिकल डेंसिटी पे. ऑप्टिकली एक मीडियम कितना डेंस है उसी पे स्पीड लाइट की डिपेंड करती है. द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज़ नॉट द सेम एज इट्स फिजिकल डेंसिटी. ये फिजिकल डेंसिटी नहीं होती है. ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग प्रॉपर्टी है और फिजिकल डेंसिटी एक अलग प्रॉपर्टी है. फिजिकल डेंसिटी को हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसमें हम मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लेते. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द इंडिकेटर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. हमें ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलती है. द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर पे डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे करती है, प्रेशर पे करती है, ह्यूमिडिटी पे करती है. हैंस द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी. तो हमें ये पता चलता है जो लाइट की स्पीड है वो डिपेंड करती है ऑप्टिकल डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मिराज हैपन्स ड्यू टू चेंज इन दीज ग्रेडियंट्स. और जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, जो मिराज होता है, जो मिराज फिनोमेनन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन. सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड या वेलोसिटी किस में होगी? डायमंड, वाटर, वैक्यूम, हाइड्रोजन. इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. अभी हमने देखा लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है. द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज ग्रेजुअली इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइक वाटर और ग्लास. और जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी लाइट की स्पीड कम होगी, उतनी लाइट की वेलोसिटी कम होगी. इट इज़ लीस्ट इन डायमंड. और डायमंड में लाइट की स्पीड या वेलोसिटी सबसे कम होती है और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी. तो ये था हमारा पहला सेशन ऑप्टिक्स का. थैंक्स फॉर वॉचिंग.